को इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ द नेक्स्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द रूम। हाउ टू लुक अट्रैक्टिव, ये टॉपिक इतना वाइड है। फेस वॉशेस, फेस क्रीम्स, फार्मास्यूटिकल्स, ब्यूटी इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री, हेयर केयर, प्लास्टिक सर्जरीज, बोटॉक्स, फिलर्स, सब्लिमिनल, स्विच वर्ड्स, मंत्राल, इतनी सारी चीजें काम कर रही हैं और कितनी इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है बिकॉज समवेयर समवन वांट टू लुक अट्रैक्टिव। इस टॉपिक को इंटरनेट पे बहुत तेजी से सर्च किया जाता है कि अट्रैक्टिव कैसे दिखें। अब आई एम श्योर आप ये समझ पा रहे हैं कि अट्रैक्टिव दिखना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अट्रैक्टिव दिखना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं साइकोलॉजी में। और इसको मैं एक एनालॉजी से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, अब वो जो फ्रूट है वो फ्रेश अगर दिखाई दे रहा है तो आपके अंदर एक अंदाजा क्रिएट होता है कि ये न्यूट्रिशनल ज्यादा है ना? और अगर वही फल अच्छा नहीं दिख रहा है तो हमें लगता है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम है। और इसी को बोलते हैं हेलो इफेक्ट कि जब कोई इंसान आपको अट्रैक्टिव लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, आपके अंदर ये अजम्पशन आता है कि ये जो इंसान है ये वाकई में ज्यादा इंटेलिजेंट है, अच्छा है, कुछ तो है जो बाकी लोगों से इसमें ज्यादा अच्छा है। और इसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। सो द बिटर एंड द हार्श रियलिटी इज, जी हाँ, ये एक कड़वा सच है कि दिखना, अच्छा दिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर बात ये नहीं हो रही है कि हम हमेशा सिर्फ दूसरों को अच्छे दिखें। बात ये हो रही है कि जब आईने में आप अपने आप को देखते हैं तो आप खुद को अच्छे लगें। जब आप खुद को अच्छे लगते हैं, आप खुद को पसंद करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है और जैसे ही आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हुई, आपका कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से हाई होता है। और कॉन्फिडेंस वो इनविजिबल फैक्टर है जो आपके आसपास के लोगों को आपके लिए ऑब्सेस बना देता है। कई जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं इसमें। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब अगर कोई अफ्रीका में पैदा हुआ है तो वो यूएस या ब्रिटिशर्स जैसा नहीं लग सकता। हम आज जेनेटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल करके हम बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। सबसे पहले मैं जिस चीज की बात करूंगी वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब एक बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी बाय रोड, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, कभी कभी कहीं टक्कर हो गई है या रोड रेज हो गया है और लोग आप पर अटैक कर रहे होते हैं तो आप बचते कैसे हो? तो उन भैया ने, वो ड्राइवर भैया ने जो मुझसे कहा था कि मैम, अगर ड्राइवर खराब कपड़े पहना हुआ है तो उसको पिटने से कोई नहीं बचा सकता। लोग उसको बाहर निकालेंगे और सीधे पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वही ड्राइवर अच्छे कपड़े पहना हुआ है तो लोग लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे लेकिन मार पिटाई तक नहीं आ पाएंगे। एंड दैट रियली ओपन्ड माई आईज। यहाँ पर बात महंगे की नहीं हो रही है, ब्रांडेड की नहीं हो रही है कि आपके ऊपर कौन से कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप कैसे खुद को ज्यादा अच्छे से स्टाइल करते हो, आपका बॉडी शेप क्या है। और सिर्फ अच्छे कपड़े खरीदना नहीं, लेकिन आप कैसे स्टाइल कर रहे हो, आप कैसे यूज कर रहे हो, उनको कॉम्बिनेशंस कैसे आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ना बहुत फैशनेबल हूं और ना मैं बहुत स्टाइलिश हूं। लेकिन अगर मेरा स्टाइलिंग सेंस देखा जाएगा तो मैं सॉलिड कलर्स पहनना पसंद करती हूँ, लूज कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, सिंपल प्लस प्रेजेंटेबल। तो ये चार चीजें मिला के मेरा स्टाइल सेंस तैयार हो जाता है। आप देखिए कि आपके ऊपर कौन से कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और आप उनको कैसे बेटर स्टाइल कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर चीज नई खरीदनी है। अब बात जब कपड़ों की हो रही थी तो एसेसरीज उसमें काउंट होंगी कि आप जो भी खुद के ऊपर कैरी कर रहे हो आप कैसे कैरी कर रहे हो। तो ये था पॉइंट नंबर 1, योर ड्रेसिंग सेंस। नंबर 2, आप चाहे कितने भी महंगे कपड़े खरीद लो, कितनी भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन लो, लेकिन अगर आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, आप ऐसे झुक के बैठते हो, बेंड होके चलते हो, गर्दन हमेशा झुकी हुई रहती है, तो नो मैटर व्हाट यू डू, कितना भी एक्सपेंसिव कर लो वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। तो करेक्ट योर पोस्चर, चिन अप, शोल्डर ब्लेड स्ट्रेट एंड सी द डिफरेंस। नंबर 3, जो आपके लुक में इंस्टेंटली चेंज लेकर आता है वो है आपका हेयर स्टाइल या हेयर कट। आपके हेयर क्वालिटी, हेयर टाइप के हिसाब से और आपके फेस शेप के हिसाब से आप पर सबसे अच्छा क्या सूट करता है। नंबर 4, योर ग्रूमिंग हैबिट्स, कि आप कितने साफ सफाई से नीट एंड क्लीन रहते हो। कई लोग हर 15 दिन में ब्राउज करवाते हैं, फेशियल्स करवाते हैं, और मैं कभी ब्राउज नहीं करवाती। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कौन से फैशन स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं या कौन से ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन आपको आप पर ज्यादा अच्छा क्या लगता है, ट्राई टू चेक दैट। नंबर 5, योर स्किन केयर। आपका स्किन केयर बहुत मैटर करता है क्योंकि स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो स्किन इज अ मिरर ऑफ योर फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। इसलिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, द 6th पॉइंट इज योर हेल्थ। जब हेल्थ की बात आती है तो कोई शॉर्टकट नहीं चलता, इसलिए
राइट लाइफस्टाइल, राइट ईटिंग हैबिट्स, राइट स्लीपिंग टाइम, आप अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, ये सारी चीजें जरूरी है। आप कितने हाइड्रेटेड रहते हैं वो भी जरूर चेक कीजिएगा। नंबर 7, जब बात अट्रैक्शन की होती है तो आप खुद बताइए आप किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि लोग दो तरह के लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, एक जो पॉजिटिव है, दूसरे जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा अच्छा है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा बड़ी इंथुसियास्टिक, बड़ी मोटिवेटेड बातें करनी है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि कंप्लेन कम कीजिए और क्रिप कम कीजिए। कंप्लेन करना बंद करना, क्रिटिसिज्म बंद करना अपने आप में ही आपको ज्यादा पॉजिटिव बना देता है। अब बात आती है सेंस ऑफ ह्यूमर की। वो लोग जो ज्यादा खुश रहते हैं, जो दूसरों को ज्यादा हंसाते हैं, वो विटी भी ज्यादा रहते हैं कि बातों में से कब एक लाफिंग स्ट्रोक पकड़ के वो आप सबको हंसा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश कीजिए कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़े हंसते और खुश ज्यादा रहें आप। अगर आप ऊपर डिस्कस करी हुई सारी बातें फॉलो करते हैं लेकिन स्माइल नहीं करते हैं तो भी एक दिक्कत है। स्माइल बहुत कंटेजियस होती है। जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं, सामने वाला स्माइल बिना किए रह नहीं पाता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लिपस्टिक वेयर किया है या नहीं किया है, लेकिन स्माइल जरूर वेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 9, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल, कि आप कैसे स्मेल कर रहे हैं। अच्छा स्मेल करना आपके मेंटल स्टेट को ज्यादा अच्छा रखता है, आपको ज्यादा रिलैक्स करता है, आपको क्विकली रिलैक्स करता है, आपकी एंजाइटी गायब कर देता है। इसलिए अच्छा स्मेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10, मैनर्स, लोगों से अच्छे से बात करना, उनको ग्रीट करना, इसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए जब आपके लुक्स अपना काम कर चुके होते हैं और आप लोगों से बात कर रहे होते हैं, वहां पर आपके मैनर्स बहुत स्ट्रांगली काउंट होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस। ये वो इनविजिबल फैक्टर है जो आपके आसपास के लोगों को आपके लिए ऑब्सेस बनाता है। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा कि वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, वो अच्छे दिखते हैं, बट फिर भी हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते। ऑन द अदर साइड कई एवरेज लुकिंग पीपल, एवरेज लुकिंग गाइज, एवरेज लुकिंग गर्ल्स, हम उनके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। क्यों? दे आर मोर कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है? वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूं साइकोलॉजी के वे में, नंबर 1, खुद को बेटर अंडरस्टैंड करना। नंबर 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। नंबर 3, खुद को एक्सेप्ट करना। देखो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इंसान हर क्षेत्र में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इंसान आपको टेक्नोलॉजी में जितना अच्छा लग रहा है वो खाना बनाने में भी उतना ही अच्छा हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज में कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन कॉन्फिडेंस इज यू जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ मोर। और आप खुद को जितना अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप अपने आप नेचुरली उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये जो 11 पॉइंट्स थे, आपको इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। आप इनको फॉलो कीजिए एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ द नेक्स्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द रूम। ये तो बात हुई अट्रैक्शन की। अब अगर आपको अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। See you.